लेकिन यहाँ पे कौन सा गणित लगाएंगे। तो देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आईफोन वालों को नीचे दिखा रहा हूँ या सैमसंग वालों को ऊपर दिखा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि कोई बात नहीं करता, लोग स्पेसिफिकेशन बताते हैं, लोग प्राइसिंग बताते हैं, लोग पूरे फीचर्स बताते हैं, मेजर डिफरेंस बताते हैं, कैमरा कंपेयर कर देते हैं, लेकिन आफ्टर सेल जो सर्विस है, यानी अगर कभी आपका फोन गिर गया, पानी में चला गया, डिस्प्ले टूट गया, बैक पैनल टूट गया, तब आपके लिए कौन सा फोन सही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और दोस्तों, आजकल जब से आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो लोगों के बीच में क्रेज इतनी ज्यादा हो गई कि लोग 21-21, 24-24 घंटे लाइन में लगे रहे, और नहीं तो बैल बुद्धि बता भी रहे हैं कि यार मैं 24 घंटे से लाइन में था। क्यों? क्योंकि मुझे आईफोन 16 खरीदना था। अब वहां भंडारा हो रहा था क्या, या कुछ फ्री में मिल रहा हो? आखिर तुम्हें जब पैसा दे के ही लेना है तो थोड़ी सी चीजों को जान परख के लो। तो आप सोच रहे हो कि अब ये जान परख के जो बात है, ये जान परख के बोलने वाली बात पे मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो जनरली हर कोई आपसे शेयर नहीं करता। लोग आपको स्पेसिफिकेशन बता देते हैं, प्राइसिंग बता देते हैं, लेकिन कोई भी आपको आफ्टर सेल जो सर्विस मिलेगी उसमें आपको क्या कॉस्ट पड़ने वाली है वो आपको कोई नहीं बताता। तो आज हम ऐसे ही दो बड़े मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों के बीच में लोकप्रिय काफी है। कई लोग ओन करते हैं, कई लोग ओन करने का सोचते हैं, और जो नहीं भी ले पा रहे हैं उनके भी दिमाग में जरूर होता है कि एक टाइम पे मैं ये दोनों फोन को लूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं आईफोन 16 सीरीज और S25 सीरीज की, यानी दो बड़े कॉम्पिटिटर्स आईफोन और सैमसंग। इनकी आफ्टर सेल्स के बाद जो सर्विस मिलती है उसमें आपको प्राइस, कंपोनेंट्स, स्क्रीन, बैक, उसके जो बैक ग्लास है, ये सब की प्राइसिंग क्या होती है और कितनी डिफरेंस आती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आईफोन 16 हो, 16 प्लस हो, या 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स हो, S25 हो, S25 अल्ट्रा हो, या तो S25 प्लस हो, इन तीनों फोन और दोनों कंपनियों के तीनों फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो अगर हम आईफोन 16 और S25 जो बेस वेरिएंट्स आते हैं इनके प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो S25 में 12/256, और जो अगर हम आईफोन 16 में 256 वाला वेरिएंट, इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो एक का प्राइस पड़ेगा आपको 80,999 यानी 81,000, यानी जो S25 है वो हमको ऑलमोस्ट 81,000 में मिल जाएगा, जिसमें 12,256 आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर हम इसी में आईफोन 16 की प्राइसिंग देखें तो ये जो फोन है ये आपको पड़ जाएगा 84,900, यानी 85,000, यानी सीधे सीधे 4,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले और इसके अदर कंपोनेंट्स, जिसमें जैसे मान लीजिए आपका फोन गिर गया तो बहुत कुछ तो टूटता नहीं है, मेनली स्क्रीन और बैक पैनल, ये दो चीजें जनरली टूटती हैं। तो हम इन दो चीजों के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको कुछ और जानकारी रहेगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उनकी भी प्राइसिंग आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जिस वेरिएंट, जिस मॉडल, जिस फोन के आप कंपेरिजन एवं जो सर्विस के पार्ट्स हैं इनके बारे में आप बस कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वो चीज प्रोवाइड करूंगा। तो अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की प्राइसिंग की, अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहां डिस्प्ले आपको क्या रेट का मिलेगा, यानी अगर हम S25 की बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग है डिस्प्ले की वो है 9760 कंप्लीट विथ फ्रेम, यानी इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, एक होगा डिस्प्ले, दूसरा होगा फ्रेम। ये दोनों मिला के आपको पड़ेगा 9760, यानी आप अप्रॉक्स 9800 ले लीजिए। अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो इसका बैक पैनल मिलने वाला है आपको 2610 रुपए की, यानी ये जो फोन है ये आपका ऑलमोस्ट 11 से 12,000 रुपए में रेडी हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम GST भी लगा दे तो भी ये 15,000 पार नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम जो आईफोन 16 है उसकी डिस्प्ले की बात करें तो यार उसका सिर्फ डिस्प्ले ही 25,500 का है, यानी इतने में तो आपका ये फोन बन जाएगा आप आराम से। और लेकिन अगर आप आईफोन 16 ऑन करते हो तो 25,500 की डिस्प्ले, और अगर हम बैक पैनल की बात करें तो 14,900, यानी ऑलमोस्ट ये 40,000 का आपको सिर्फ बैक और इसका जो स्क्रीन है ये पड़ेगा। लेकिन वहीं सैमसंग मात्र 15,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा, यानी 25,000 रुपए आपके यहाँ भी बचे। जब आप इसको खरीद रहे थे तब भी आपको 4,000 रुपए बचे थे, वो भी 12,256 वाले वेरिएंट पे। अगर इसी के कंपैरिजन में हम S25 प्लस और आईफोन 16 प्लस और आईफोन 16 प्रो के बारे में अगर बात करें तो इन दोनों की भी प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है। यानी अगर हम S25 प्लस खरीदें 12,512 वेरिएंट, जिसमें 256 तो आता नहीं है, तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 लाख के लगभग। लेकिन अगर हम यही आईफोन 16 प्लस खरीदें या तो उसका प्रो मॉडल कोई खरीदे तो वो पड़ने वाला है आपको 1,19,000, यानी 20,000 का डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। 19,000 ही मान लो, 19,000 का डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम अब इसकी मान लीजिए कभी गिर गया, टूट गया, क्योंकि देखिए मेजर जो काम आता है किसी भी फोन में, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक मोबाइल शॉप ओनर हूँ,
मेरे पास जनरली काम यही आते हैं कि फ़ोन गिर गया, स्क्रीन टूट गया, बैक पैनल टूट गया। तो इसके अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसका जो स्क्रीन है ये आपको पड़ेगा 8400 की स्क्रीन है, 3460 रुपए की, यानी 3500 आप पकड़ के चलिए, वो आपको पड़ेगा इसका फ्रेम। और अगर हम बैक पैनल की बात करें तो वो है 2560 रुपए, यानी ये आपको टोटल होता है 14,420। इस पे आप 18% जीएसटी भी जोड़ दोगे तो भी आपको 17,000 रुपए का ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम आईफोन 16 प्लस और प्रो की बात करें तो इसकी सिर्फ जो डिस्प्ले है वो पड़ेगी आपको 30,500 की। दोनों फोन में डिस्प्ले सेम है, तो इसकी डिस्प्ले की प्राइसिंग में अलग से नहीं बता रहा। दोनों 30,500 की दोनों फोन, यानी 16 प्लस की भी डिस्प्ले 30,500 की है और 16 प्रो जो आता है उसकी भी डिस्प्ले 30,500 की है। इसकी प्राइसिंग में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आप जीएसटी अलग से मत जोड़िएगा। लेकिन अगर हम इसके बैक पैनल की अब बात करें तो 16 प्लस है, उसकी प्राइसिंग पड़ेगी आपको 14,900, यानी एक पीछे का अगर आपका बैक पैनल टूट जाए तो उसकी प्राइसिंग आपको 14,900 पड़ने वाली है। लेकिन अगर वही जो 16 प्रो है उसकी जो बैक पैनल है वो पड़ेगी आपको 16,900, यानी या 2,000 का गैप यहाँ पे भी है। ये फोन आपको ऑलमोस्ट, अगर आपका डिस्प्ले और बैक पैनल आप दोनों की प्राइसिंग मिला देते हैं तो 45,000 और 47,000 के लगभग जा रहा है। यानी एक तरफ आपका फोन 15 से 20,000 रुपए में सैमसंग के डिवाइस रेडी हो जाएंगे। सैमसंग S25 का कंपैरिजन मैं इसलिए इस मॉडल से कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अपने अपने ब्रांड्स के फ्लैगशिप हैं और दोनों की ही कंपैरिजन बनती है, क्योंकि ना S25 सीरीज के आसपास कोई दूसरा फोन भटकता है, ना ही आईफोन 16 के कोई और फोन टक्कर दे सकता है। तो अगर हम बात करें इसके टॉप एंड वेरिएंट यानी आईफोन 16 प्रो मैक्स और जो S25 अल्ट्रा है, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो इसका S25 अल्ट्रा है ये आपको पड़ेगा 1,29,999, यानी आप 1,30,000 ले लीजिए। इसके अलावा अगर हम 16 प्रो मैक्स की बात करें 512 वाले वेरिएंट की तो ये पड़ेगा आपको 1,44,900, यानी 1,45,000 ये पड़ रहा है। यानी इसमें भी आपको 15 से 20,000 ज्यादा देने हैं आईफोन में। देखो, प्राइसिंग ज्यादा देने में कोई इशू नहीं रहती, लेकिन वो वन टाइम हो ना। आपको पहले आप प्राइसिंग ज्यादा दो, उसके बाद आप ओला, उबर, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, अरे यार खाने तक के लिए अगर आप कुछ बुकिंग करोगे या मंगाओगे तो उसमें भी आपको आईफोन ज्यादा चार्ज करता है। क्यों, कुछ नया है क्या? या वो ये समझते हैं कि आईफोन ओनर्स के पास पैसा ही पैसा है, एकदम पैसे में अंधे हो गए हैं, है ना? आगे की लाइन तो आपको पता है, वो मैं नहीं बोल सकता यहाँ। तो अगर हम बात करें अब इसकी डिस्प्ले की कि इसके पार्ट्स क्या रेट है, क्या डिस्प्ले की रेट है, क्या इसके बैक पैनल की रेट है, तो आइए अब वो शुरू करते हैं। तो अगर हम इसके S25 के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 11,950 रुपए की है। इसमें फ्रेम जो है वो है 6,740 का, और अगर हम बैक पैनल का भी देखें कि बैक पैनल अगर डैमेज है तो है वो 2,700 रुपए की। अगर हम इसमें 18% जीएसटी भी मिला दें तो भी ये पड़ेगा आपको 25,240 रुपए। लेकिन अगर आप गलती से 16 प्रो मैक्स को आपने डिस्प्ले तोड़ दिया या तो बैक पैनल तोड़ दिए तो उसकी जो डिस्प्ले की कॉस्ट है वो है 37,900, यानी ऑलमोस्ट 38,000 रुपए। और जो इसका बैक पैनल है वो है 16,900 का। यार ऐसा कौन सा ग्लास है जो मतलब 7 इंची 6 इंची का ग्लास 18,000 रुपए का पड़ रहा है? चलो ठीक है यार, आईफोन है, कुछ भी कर सकता है। अगर हम इसकी टोटल देखें तो ये होगा 54,800, यानी ऑलमोस्ट 55,000। अब अगर हम देखें इसकी प्राइसिंग की कितना कितना गैप आ रहा है तो देखिए S25 और जो आईफोन 16 है इसकी प्राइसिंग में 4,000 का गैप था, लेकिन इनके स्पेयर्स में 25,000 का गैप है। यानी जहां आप एक फोन 15,000 में सही करवा लोगे स्क्रीन और बैक पैनल सैमसंग का, वहीं आपको आईफोन के लिए 25,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी 40,000 के लगभग आपका बिल बनेगा। अगर आपके पास आईफोन 16 प्लस या 16 प्रो है और दूसरे अगर किसी के पास S25 प्लस है तो S25 प्लस वाले का खर्चा अगर 17,000 से 18,000 रुपए हो रहा है तो दूसरी तरफ आईफोन वाले का 45,000 के लगभग इनका बिल बनेगा। तो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा गए। इसके अलावा जो फोन खरीदते टाइम आपने 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे वो भी याद रखिए। इसके अलावा अगर आपने टॉप एंड वेरिएंट खरीद लिया, यानी आपके पास S25 अल्ट्रा है या तो किसी के पास 16 प्रो मैक्स है, तो यहाँ पे भी प्राइसिंग में 15,000 तो डिफरेंस है, वो तो आप अलग कर दीजिए। इसके अलावा जो फोन के स्पेयर्स में कॉस्ट है वो भी ऑलमोस्ट 29,000 का गैप है। तो यार ऐसा कौन सा नया टेक है जो मतलब, ठीक है नए फोन तो महंगे आ रहे हैं, समझ में आता है। ये लोग जब हम कुछ नया चीज खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, ब्लिंकिट यूज करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज यूज करते हैं, वो भी ठीक है कि iOS को अपने जो ऐप बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, उसके यूजर्स कम है इसलिए कॉस्टिंग ज्यादा आती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा गणित लगाएंगे? अब
यहाँ पे ऐसा क्या बना रहे हैं, मतलब कुछ नया टेक्नोलॉजी है, शायद सैमसंग के पास नहीं होगा यार, सैमसंग छोटी मोटी कंपनी है ना। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आईफोन वालों को नीचा दिखा रहा हूँ या सैमसंग वालों को ऊपर दिखा रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज पे डिस्कस कर रहा हूँ जिस पे जनरली मैंने यूट्यूब पे देखा है कि कोई बात नहीं करता। लोग स्पेसिफिकेशन बताते हैं, लोग प्राइसिंग बताते हैं, लोग पूरे पूरे फीचर्स बताते हैं, मेजर डिफरेंस बताते हैं, कैमरा कंपेयर कर देते हैं, लेकिन आफ्टर सेल जो सर्विस है, यानी अगर कभी आपका फोन गिर गया, पानी में चला गया, डिस्प्ले टूट गया, बैक पैनल टूट गया, तब आपके लिए कौन सा फोन सही है। क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से एक बंदा कोई 1.5 लाख का फोन लेगा, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तो चलाएगा। और 1 साल में मैं जैसा एक शॉप ओनर हूं, तो मैंने इतना देखा है कि बहुत सारे लोगों का फोन नए नए में ही गिर जाता है। और हर कोई एप्पल केयर और सैमसंग केयर लेके नहीं रखता। एप्पल केयर के भी अलग अलग नियम है, कहीं आप जाओगे तो फ्री में काम हो जाता है, कहीं पे जाओ तो आपको उसमें भी पैसे ले लेते हैं। तो आप उस चीज को यहाँ पे कंपेयर मत करना, तो इस चीज को आप साइड कर दीजिए। तो आप खुद सोचना जरा कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन रहे कि हाँ ठीक है, मैं एक बार 1.5 लाख रुपए दे दिया, अब आने वाले टाइम में मैं फ्री हूँ, तो ये एक चीज तो सही था। लेकिन ये कौन सी बात है यार कि मैं खरीदते टाइम भी एक्स्ट्रा पैसे दूं, जब कुछ कुछ मैं परचेस करूंगा, क्योंकि फोन है तो यार यूज तो करेंगे, तब भी एक्स्ट्रा पैसे दूं। अगर बाय द वे गलती से गिर गया, ऑलरेडी कस्टमर का लॉस, यानी जिसका फोन है उसको लॉस हुआ है, लेकिन वो सर्विस सेंटर भी जाए तो वहां पे भी उसको नुकसान हो। तो यार बस मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, जो आईफोन 16 या कोई भी बड़ा मॉडल लेने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं ऐसी और भी फोन के कंपैरिजंस लेके आता रहूंगा, ताकि आप लोग भी अवेयर रहो कि जब कभी आप कोई फोन खरीदने जा रहे हो, ठीक है आप लोग बिजी रहते हो, आप लोग रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप जिस फोन का आप बताएंगे कि वीडियो या जिस मॉडल के बारे में आप जानना चाहेंगे, मैं धीरे धीरे वो सब मॉडल आपको बताऊंगा, ताकि जब कभी आप फोन लेने जाओ तो बस आपको एक वीडियो देखनी रहे, आपको आइडिया मिल जाए कि आने वाले टाइम में इस फोन की कॉस्टिंग आपको क्या पड़ सकती है। क्योंकि जैसा आईफोन की प्राइसिंग है, उस हिसाब से अगर आपने 2 बार डिस्प्ले चेंज करा दिया तो आईफोन 16 का पूरा पैसा ही खत्म हो गया। शायद इतना महंगा है, आपने अभी रेट देखा होगा। इसके अलावा जो भी प्राइसिंग मैंने बताई, ये मैंने तुक्का नहीं मारा था, ये सैमसंग की प्रॉपर साइट से है, और जो एप्पल की प्रॉपर साइट है, जहां पे आप सर्विस से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, आप वहां से उसकी प्राइसिंग देख सकते हैं। लिंक अगर नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो पता है आपको क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।